जय श्री राम। शनिदेव होने जा रहे हैं वक्री 30 जून 2024 को और 14 नवंबर 2024 तक शनिदेव वक्री रहेंगे। इस वक्री होने का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, इसका विस्तार से जानकारी आज आपको इस वीडियो में के माध्यम से मिलने वाली है। जब भी शनि, मंगल और बृहस्पति जो कि लगभग प्रत्येक वर्ष वक्री होते हैं, ये सूर्य की गति के कारण वक्री होते हैं। यानी जब भी ये तीनों ग्रह सूर्य से दूर चले जाते हैं, सामान्य तौर पर 120 से लेकर 190 डिग्री के दूरी अगर सूर्य की शनि, मंगल या बृहस्पति से बनती है तो शास्त्र के अनुसार इन तीनों को बाह्य ग्रह कहा गया है और सूर्य से दूर होने के कारण वक्री होते हैं। और जब भी कोई ग्रह सूर्य के पास होता है तो अस्त होता है, कमजोर होता है। सूर्य से दूर होता है तो वो वक्री होता है और वक्री होने के कारण वो ग्रह मजबूत अवस्था में होता है। उसी मजबूत स्थिति, उसी वक्री होने के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 137 दिनों के लिए शनिदेव वक्री हो रहे हैं। अब शनिदेव अपनी कुंभ राशि में वक्री होंगे। पिछले राशि की तरफ इनका मूवमेंट होगा, लेकिन ये रहेंगे इसी राशि में। और इस दौरान ये धन के कारक गुरु यानी बृहस्पति के पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में भी गोचर करेंगे और उसी गोचर के अंदर ये वक्री होंगे। क्या होता है वक्री ग्रह? शास्त्र के अनुसार सामान्य तौर पर अगर हम वक्री ग्रह को देखते हैं तो वो एक रुका हुआ प्लेनेट प्रतीत होता है। एक स्तंभन की क्रिया होती है, एक रुका हुआ होता है। ऐसा लगता है कि वो ग्रह रुका हुआ है, स्टेशनरी पोजीशन जिसको हम कहते हैं। और रुका हुआ प्लेनेट पृथ्वी से देखने पर प्रतीत होता है कि वो उल्टा चल रहा है, इसलिए ऐसे ग्रह को हम वक्री कहते हैं। और ये कारण सिर्फ सूर्य से दूरी के कारण ही होता है। जब ग्रह की चाल धीमी हो जाती है, ग्रह उल्टा चलना प्रतीत होता है, तो उसके फलों में भी कहीं ना कहीं स्थितियों में उतार चढ़ाव देखे जाते हैं। सामान्य तौर पर ग्रह को शक्ति या शक्तिशाली कहा गया। शारावली शास्त्र में इसके बारे में बहुत ज़्यादा विवरण हुआ है, जहाँ पर महर्षियों ने ये कहा गया है कि जब कोई ग्रह वक्री हो तो उसको कुंडली के अंदर चेष्टा बल प्रदान होता है। यानी वक्री ग्रह को कहीं ना कहीं एक अच्छा और बेहतर ग्रह ही माना जाता है। लेकिन यह निर्भर करता है कि वक्री ग्रह आपकी कुंडली की स्थितियों पर भी के अनुसार भी फल देता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर कोई ग्रह खराब स्थान में बैठा हुआ है और गोचर में भी वो ग्रह वक्री हो गया है, कुंडली में भी वो वक्री है, तो वह ऐसा ग्रह और अधिक अशुभ परिणाम दे सकता है। तो वहीं कोई ग्रह, जैसे हम शनि के बारे में बात कर रहे हैं, शनि अगर आपकी कुंडली के अंदर अशुभ भावों में है और अशुभ भावों में ही वक्री हो जाए तो वो बहुत खराब रिजल्ट दे सकता है। और अगर शुभ भावों के अंदर है और शुभ भावों में वक्री हो जाता है तो वो शुभता की स्थिति को बहुत ज़्यादा बढ़ाने में भी सक्षम हो सकता है। तो ये चीज़ भी हमें अपनी कुंडली के अंदर जरूर देखनी चाहिए। अगर आपके पास अपनी कुंडली है तो आप उसमें देखिएगा कि शनि आपकी राशि में कहाँ कैसी। जिन लोगों पर शनि की दशा चल रही है, महादशा, अंतर प्रत्यंतर, शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, उन लोगों पर इसका ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है। क्योंकि शनि कर्म कारक है। कर्म कारक ग्रह जब उल्टी गति में चले तो वो एक तो पहले से ही स्लो प्लैनेट है, शनि को धीमी गति का ग्रह कहा जाता है, और वो कर्म का कारक भी हो गया। यानी कहीं ना कहीं इसका बहुत अधिक प्रभाव आपकी प्रोफेशनल लाइफ में स्पष्ट रूप से देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ शनि या धन के कारक गुरु के उसमें भी होंगे, इसलिए कहीं ना कहीं धन से संबंधित स्थितियों के लिए भी यहाँ पर कुछ ना कुछ घटना देखी जाएगी। अब किसके लिए कितना शुभ है अशुभ, वो तो उसकी राशि से ही पता लगेगा कि भी जिसके लिए वो शुभ है उसके लिए उसकी प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी और धन की स्थिति भी बेहतर, और जिनके लिए ये अशुभ है उनके लिए उसके कर्म कार्य क्षेत्र, धन की स्थितियों पर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। सभी के लिए कुछ कॉमन उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक शनि वक्री और अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, ऐसी स्थिति में आप एक स्टील के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़े से काले तिल डालकर अगर शिवलिंग पर त्र्यंबकम मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाते हैं रोजाना तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। पीपल पर शाम के समय पर सरसों के तेल का दिया जलाना शनिवार के समय पे, और वहीं पर बैठकर शनि के बीज मंत्रों का जाप करना, ओम शम शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रम सह शनिय नमः, या कोई आप वैद्य पौराणिक मंत्र ओम शन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीतये शन्योर्भिस्रवन्तु नः, इस मंत्र के भी जाप कर सकते हैं। या अपने घर पर बैठकर भी पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके भी आप इन मंत्रों का जाप इस दौरान कर सकते हैं। रोजाना भी कर सकते हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा। किसी गरीब और जरूरतमंद लोगों को अन्न का दान करना भी ऐसी स्थिति में शुभ होता है। यहाँ धन का दान नहीं करना है, अन्न का दान करना आपके लिए बेहद शुभ होता है। आप चाहें तो इस दौरान कुछ समय के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष भी काले धागे के अंदर शनिवार की शाम को संध्या के समय पर धारण कर सकते हैं, यह भी आपके लिए शुभ रहेगा। अब देखते हैं कि आपकी राशि के अनुसार शनि जब वक्री होंगे तो क्या प्रभाव होगा, क्योंकि ये वो प्रभाव था
जो कॉमन सभी राशियों पर देखा जाता है, और यही वो उपाय थे जो कॉमन सभी राशि कर भी सकती हैं। अब स्पेशली देखते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है। ये बात करते हैं कि मीन राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मीन राशि के जातकों पर चल रही है शनि की 7.5। शनि जब भी वक्री हो, मार्गी हो, अस्त हो, कुछ भी हलचल शनि से संबंधित हो, तो वो आपकी राशि से एकादश और द्वादश दोनों भाव के स्वामी है। इन दोनों भाव को एक्टिवेट करते हैं। शनि यहाँ पर एक समग्रह है, शुभ भी नहीं है तो अशुभ भी नहीं है, क्योंकि शनि यहाँ पर लाभ के यानी 11वें घर, जिसको हम लाभ का, वृद्धि का, आमदनी का, पैसे का, प्रमोशन का, तरक्की का भाव कहते हैं, तो वहीं 12वां घर जिसको हम खर्च का, नुकसान का, यात्राओं पे खर्च का, फिजूल खर्ची का, हेल्थ इश्यूज का, अस्पताल का, जेल का, इनको 12वां घर कहते हैं। यानी शनि यहाँ पर एक समग्रह है। वो आपके लिए पॉजिटिव भी नहीं है, वो आपके लिए नेगेटिव भी नहीं है, क्योंकि वो एक अच्छे और एक बुरे भाव के स्वामी। अब शनि 12वें ही घर में वक्री हो, तो सबसे पहला इंडिकेशन है इस दौरान आपको अपने मन पर बहुत संयम रखना होगा, क्योंकि इस दौरान आपके मन के अंदर भारीपन आपको महसूस होगा। इस दौरान आपके मन के अंदर परेशानी होगी। 7.5 भी चल रही है, आपकी राशि के ऊपर राहु का गोचर भी चल रहा है। इसका मतलब ये स्थिति कहीं ना कहीं सबसे पहले आपको मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से पीड़ित करने की कोशिश करेगी। 6, 8, 12 में कोई ग्रह और वो वक्री हो जाए और वो हेल्थ इश्यूज ना दे, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज आएगा, उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें। अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे आपको अपने आपको मौसम से बचाना है, बदलाव से बचाना है, खराब हेल्थ से बचाना है, खराब खान पान से बचाना है, दिनचर्या को परफेक्ट रखना है। ये सभी रीजन्स होते हैं जिनसे स्वास्थ्य खराब होते हैं। अगर हम इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो हमारी हेल्थ इश्यूज हमें नहीं घेरते। तो इन चीज़ों का सबसे पहले ध्यान रखना। शनि वक्री है, फिजूल खर्चे से बचें, सोच समझकर पैसा खर्च करें। ऐसा ना हो कि शुरुआत में जो उसमें पैसा तो खर्च कर दिया, उसके बाद कहते हैं कि मेरे पास तो पैसे की कमी हो गई, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? शनि के वक्री होने से आती हैं। अब ये शनि वक्री है 12वें घर में अंदर, तो इस दौरान किसी प्रकार का कार्य क्षेत्र में किया गया इन्वेस्ट भी सोच समझ कर करना चाहिए। आप व्यापार के लिए या किसी चीज़ के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़ा रुकिए, सोचिए, धैर्य रखिए, उस पर वर्क कीजिए, क्या ये ठीक है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके अनुभव के हिसाब से स्थिति ठीक है, तभी आप उस पर पैसा लगाएंगे, खर्च करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसी स्थिति स्वास्थ्य पर पैसा खर्च कराती है, परिवार की जिम्मेदारी पर पैसा खर्च कराती है, तो बहुत बार कुछ जुड़ा हुआ धन भी खर्च कराती है। क्योंकि शनि एकादश का मालिक होकर 12वें में है और वक्री हुआ है, तो जो लोग टूर ट्रैवलिंग यात्राओं का काम करते हैं उनको इस दौरान काम तो मिलता है, धन तो मिलता है, लेकिन कभी कभी उनका धन रुकता है कि उनको मिलना तो चाहिए 50,000, उनका पेमेंट आया 30,000, 20,000 रुपये किसी कारण से रोक लिया गया। अब आप उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि आप पूरा पेमेंट कराइए, तो क्या होता है, वो कहते हैं ठीक है आप काम आगे कीजिए, हम आपका पेमेंट करा देंगे। तो बहुत बार क्या व्यक्ति को पूरा नहीं मिलता है धन, फिर भी उसे एफर्ट्स पूरे करने पड़ते हैं। शनि कर्म का कारक है, तो कर्म फल की स्थिति बढ़ानी पड़ेगी, प्रयास पहले से ज़्यादा करने पड़ेंगे। धन के कारक गुरु के नक्षत्र में है, यानी धन कमाने के लिए पहले से अधिक एफर्ट्स कराएंगे शनि। इसलिए जितने भी उपाय मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बोले हैं वो करने ज़रूरी हैं, उनसे बहुत रिलीफ मिलेगा। क्योंकि शनि की दृष्टि दूसरे घर पे जाती है, तो धन खर्च के लिए मैंने आपको चेतावनी दी है। 6ठे घर पे जाती है, रोग, ऋण, झगड़ा, झंझट, शत्रु। किसी से भी बिना वजह की अपनी शत्रुता मोल नहीं लेनी है, किसी से बिना वजह आपको डरना नहीं है, किसी से बिना वजह आपको झगड़ा नहीं करना है, हेल्थ का ध्यान रखना है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा शनि के वक्री होने तक, और उपाय जो बताएं इंट्रोडक्शन में वो करने होंगे। तो ये था मीन राशि के जातकों पर कैसा होगा प्रभाव जब शनि वक्री होंगे। जय श्री राम।